ये कहानी क्लाउड नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही दोस्त की माँ के साथ प्यार हो जाता है और वो उसके साथ गपागप भी करता है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इन द हाउस और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जर्मन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्कूल में फ्रेंच टीचर होता है। इसके बाद जब जर्मन घर पर स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी वाइफ जेना आती है। फिर जेना भी कुछ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करती है और जर्मन से पूछती है कि तुमने स्टूडेंट को इतने गंदे मार्क्स क्यों दिए। इस पर जर्मन उसे बोलता है कि बच्चों ने कुछ खास तो लिखा ही नहीं है तो मैं इन्हें अच्छे मार्क्स किस चीज के दूं। तभी जर्मन क्लाउड नाम के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्लाउड राफा नाम के एक स्टूडेंट के घर पर काफी दिनों से जाना चाहता था और फिर एक दिन वो राफा को मैथ पढ़ाने के बहाने उसके घर पर जाता है। वहाँ पर उसकी नजर राफा की माँ एस्थर पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आ जाता है। वहाँ वो राफा की मॉम को देखता है जो एक मैगजीन पढ़ रही होती है। अब कुछ देर तक एस्थर को देखने के बाद क्लाउड वापस राफा के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी मैथ बहुत ही ज्यादा खराब है इसलिए मुझे रोज आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना होगा। अब ये सब पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ को बोलता है कि इस लड़की की राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है और ये आगे जाकर एक बड़ा राइटर बन सकता है। फिर अगले दिन क्लास के बाद जर्मन क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है और उसे बोलता है कि अगर राफा को पता चल गया कि तुम उसकी मॉम के बारे में क्या सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर इस पर क्लाउड उसे बोलता है कि ये तो मैंने बस आपको पढ़ाने के लिए लिखा है और फिर वो जर्मन को पिछले असाइनमेंट के आगे का पार्ट देता है। इसके बाद जर्मन अपनी वाइफ के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है और वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि इस बार जब क्लाउड राफा के घर पर गया तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा मैथ्स में काफी अच्छा हो रहा था। फिर जब राफा की मॉम वहाँ से जा रही होती है तो क्लाउड उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। अब ये सब पढ़कर जना को काफी अजीब लग रहा था कि एक बच्चा इतना गंदा कैसे सोच सकता है, पर जर्मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्लाउड की राइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। फिर अगले दिन जर्मन स्कूल में क्लाउड की फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई है और वो लोग कई बार अपना घर बदल चुके हैं। अब इससे जर्मन को लगता है कि क्लाउड बहुत परेशान रहता है और उसे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए अब जर्मन ये डिसाइड करता है कि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाने में उसकी हेल्प करेगा। फिर क्लाउड भी जर्मन को उसके आगे का असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि जब क्लाउड वापस से राफा के घर पर गया तब राफा और उसके डैड मैच देख रहे थे। तभी राफा की मॉम वहाँ पर आती है और वो क्लाउड के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राफा के डैड को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये देखकर क्लाउड सोचता है कि अगर ऐसे ही राफा के मॉम और डैड के बीच में दूरियां बढ़ती गई तो वो राफा की मॉम को आसानी से पटा लेगा। अब ये असाइनमेंट जब जर्मन अपनी वाइफ को पढ़ाता है तो अब उसकी वाइफ को भी ये लगने लगता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर अगले दिन स्कूल में क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर आकर जर्मन अपनी वाइफ के साथ पढ़ने लगता है। उसमें क्लाउड ने लिखा था कि मैंने इस बार राफा को मैथ की एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया और फिर मैं नीचे राफा की मॉम को देखने चला गया। नीचे राफा की मॉम और डैड आपस में बहस कर रहे थे जिसे देखकर क्लाउड को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जब राफा की मॉम बाहर आती है तो वो क्लाउड को देख लेती है, पर तभी क्लाउड सामने रखी हुई पेंटिंग को देखने का नाटक करने लगता है। पर राफा की मॉम को ये पता चल गया था कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो रात को राफा के डैड को बोलती है कि उन्हें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढना होगा। अब ये सब बातें क्लाउड भी छुपकर सुन रहा होता है और उसे अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अगर इस बार राफा के मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो राफा के घर पे ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा। अब बहुत सोचने पर क्लाउड को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जर्मन को मैथ्स का पेपर चुराने के लिए बोलता है और साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो राइटिंग करना छोड़ देगा। अब ये सुनकर जर्मन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाना चाहता था, इसलिए वो क्लाउड के बोलने पर मैथ्स के पेपर चुरा लेता है और उन पेपर्स को वो क्लाउड को दे देता है। अब अगले दिन जब टेस्ट होता है तो राफा के उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जिसको देखकर उसके मॉम डैड को बहुत अच्छा